ना खौफ है मौत का ना आरज़ू है जन्नत की, ना खौफ है मौत का ना आरज़ू है जन्नत की, जब कभी जिक्र हो शहीदों का काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। और उसके बाद आगे चलते चलते एनएसएस में भी मुझे स्टेट लेवल के कैंप लगाने का मौका मिला, बैगा कैंप लगाने का मौका मिला, यूथ लीडरशिप कैंप लगाने का मौका मिला। तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। तो हम पूरे क्षेत्र का विकास की बात करी जाए तो हमारा मीडिया यहाँ पे कोशिश करता है कि ऊपरी ऊपरी जो मतलब फल है उसको तोड़े जाए। वो उस वृक्ष की गहराई तक नहीं पहुंच पाते कि जहाँ से प्रॉब्लम्स चली होती है। जी आप सभी को नमस्कार। आज है हमारे साथ हिंदुस्तान के एक ऐसे युवा जिन्होंने हाल ही में प्राइड ऑफ यंग हिंदुस्तान पूरे भारतवर्ष का एक सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, इनको हाल ही में अभी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मिला है। आज हम आप सभी लेके चलते हैं सीधे मिस्टर कृष्ण दत्त शर्मा जी के समक्ष। और सबसे पहले कृष्ण दत्त शर्मा जी, सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको ये हिंदुस्तान का सर्वोच्च जो पुरस्कार है मिला है युवा के क्षेत्र में। सबसे पहले सर हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, और हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। मैं इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि इतने बड़े स्टेज पे जाना, हिमाचल प्रदेश का नाम वहाँ पे जब आपके नाम के साथ जोड़ा जाता है तो वो एक अपने आप में गर्व महसूस होता है कि आप इतने बड़े स्टेज पे जा रहे हैं, आप अपने प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, आप अपने जगह का नाम, अपने छोटे से शहर का नाम वहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो एक अलग खुशी होती है किसी भी समाज सेवी के लिए, क्योंकि समाज सेवी को एप्रिसिएशन ही चाहिए होता है। क्योंकि कोई भी समाज सेवी जब भी कार्य करता है तो उसे कोई भी मतलब पैसे का लालच नहीं होता या कोई और चीज का लालच नहीं होता है, तो बस उसके अंदर जो भावना होती है वो सेवा करता है, और उसका बस एप्रिसिएशन उसको चाहिए होता है थोड़ा सा जी। तो इस सारी चीजों को लेकर के जब आप बड़े स्टेज पे जाते हैं, आप पूरे भारत के सभी स्वयंसेवी हो या वहाँ पे जो काम कर रही है टीम है उनके सामने जब आप हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बहुत ही अलग लेवल की एक फीलिंग होती है, बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे जाके। जी बिल्कुल, तो इस टाइम आप बिल्कुल खुशी महसूस कर रहे हैं और आपने कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है, आप ये कह रहे हैं। तो सर सबसे पहले हमारे दर्शकों को और हमारे जो यूथ है उनको अपना परिचय दीजिए, और फिर हम आपसे जानेंगे कि आपका ये जो एक वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है या इसमें आपका जाना कैसे हुआ। जी, काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी वतन के काम आए, काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी वतन के काम आए, ना खौफ है मौत का ना आरज़ू है जन्नत की, ना खौफ है मौत का ना आरज़ू है जन्नत की, जब कभी जिक्र हो शहीदों का काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। जय हिंद। मैं कृष्ण दत्त, मूलतः ग्राम बासवा, ग्राम पंचायत गड़ा और तहसील नेरवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हूँ। और मेरा ये समाज सेवा का जो जर्नी रही है वो वर्ष 2014-15 से रही है। तो सुमन जी, जब मैं केदी स्कूल में पढ़ा तो वहाँ से हम सभी स्वयंसेवियों की जो मेन रूट रहती है वो एनएसएस रहती है। तो वहाँ पे जब मैंने एनएसएस ज्वाइन किया तो वहाँ के जो फैकल्टीज है, प्रोग्राम ऑफिसर्स है, प्रिंसिपल सर है, उन सभी लोगों से इंस्पायर होकर मैंने समाज सेवा शुरू करी। और उसके बाद आगे चलते चलते एनएसएस में भी मुझे स्टेट लेवल के कैंप लगाने का मौका मिला, बैगा कैंप लगाने का मौका मिला, यूथ लीडरशिप कैंप लगाने का मौका मिला। तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स रही। फिर केदी में मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी रहा। और उसके बाद जब कॉलेज में ज्वाइन किया तो कॉलेज में बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द कॉलेज और बेस्ट वॉलंटियर ऑफ द स्वच्छता पखवाड़ा, और उसके बाद मुझे प्री आरडीसी लगाने का, नेशनल प्री आरडीसी लगाने का मौका मिला। और उसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन कैंप मैंने लगाया एनएसएस, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा काम किया हिमाचल प्रदेश एनएसएस ने। तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो भावना जागरूक हुई समाज सेवा की, ये सारी चीज़ें रही।
जी बिल्कुल, आपने यहाँ पे जिक्र किया एनएसएस का। एनएसएस की बात कर लेते हैं तो हिमाचल प्रदेश और पूरे भारतवर्ष की बहुत बड़ी अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन है। जी, एनएसएस के बड़े अवार्ड अभी तक अगर तो नेशनल लेवल की बात करी जाए तो एनएसएस का नेशनल लेवल के अवार्ड में अभी तक अचीव नहीं कर पाया, पर स्टेट लेवल और मुझे जो अपना कॉलेज लेवल, इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पर एप्रिसिएशन अवार्ड काफ़ी मिले हैं। बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द इंस्टीट्यूट देखा जाए या फिर बेस्ट वॉलंटियर ऑफ द कैंप जो हमारे होते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी अप्रिसिएशन मुझे एनएसएस के थ्रू मिली है। जी बिल्कुल सर, आपने एनएसएस से बहुत एप्रिसिएशन आपको मिली है और तभी शायद आप आज इस स्थान तक पहुंच पाए हैं। आपने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एनएसएस जब आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, क्योंकि बोलते हैं कि इसमें तो सफाई की जाती है, इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्लासें बंक करते हैं, पढ़ाई नहीं होती, तो क्या कुछ आपको पहले ऐसा लगा और किसने आपको अप्रिशिएट किया कि आप एनएसएस में जाइए और एनएसएस में सेवा करिए? जी बिल्कुल, एक्चुअली जैसे सुमन जी हमारा यहाँ रहता है कि हर बच्चा गांव से आता है। जब हम गांव से दूसरे स्कूल जाते हैं, मतलब हमारे गांव में छोटे स्कूल होते हैं, मिडिल स्कूल तक जी होते हैं, तो उसके बिल्कुल। बाद हम हाई स्कूल के एजुकेशन के लिए जाते हैं। तो मैं बजाथल से केदी गया, हाँ जी। तो वहाँ पे जब देखा वहाँ पे एनएसएस के वॉलंटियर्स किस तरह से काम करते थे, उनका प्लांटेशन करना या फिर उनका श्रमदान करना, जो हम फील्ड वर्क के नाम से जिसको जानते हैं, वो चीज़ कर रहा है। फिर वहाँ के जो एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर थे, परीक्षा मैम थे, भगत सर से, और भूपेश सर भी बाद में ज्वाइन हुए थे वहाँ पे। तो उन लोगों से इंस्पायर होकर कि हम देश सेवा कैसे कर सकते हैं, कि हम सिर्फ वर्दी पहन के देश सेवा कर सकते हैं या बिना बिना वर्दी के भी हम देश सेवा कर सकते हैं। तो उन लोगों से जी इंस्पायर होकर मैंने एनएसएस ज्वाइन किया था। तो आगे जाके एनएसएस ने मुझे बहुत कुछ दिया है जीवन में। जी बिल्कुल। तो सर आपने बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप सभी युवाओं को यही कहना चाहते हैं कि सभी लोग एनएसएस को जरूर ज्वाइन करें, जरूर अपने श्रमदान उसमें करें और अपने अंदर जरूर परिवर्तन लेके आए, ये आप जी स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। तो सर मेरा आपसे एक सवाल भी है जी कि अभी आप बता रहे थे कि जो आपका प्राइड ऑफ यंग हिंदुस्तान है, इसमें पूरे भारतवर्ष से 14 युवा चुने गए और उसमें आप भी एक हैं। तो आप में ऐसी क्या खूबी इस ऑर्गेनाइजेशन ने देखी कि आप इसके लिए चयनित हो गए? जी बिल्कुल, जो ये प्राइड ऑफ यंग हिंदुस्तान अवार्ड, नेशनल अवार्ड यंग हिंदुस्तान फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसमें लगभग पूरे भारतवर्ष से 550 से ज़्यादा नॉमिनेशन हुए थे। जी तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इसमें हिमाचल प्रदेश से मुझे चुना गया। तो इसमें बहुत सारे काम अगर देखे जाते हैं, फील्ड वर्क में आपने कैसा किया, सोशल एक्टिविटीज कैसी है, जी और आप एट प्रेजेंट कैसा काम कर रहे हैं, तो वो सारे काम देखे जाते हैं। उसके जी अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे चुना जाता है कि जैसे हमारे, मतलब वैसे तो टीम वर्क ही होता है पूरा। जी सोशल वर्क बिल्कुल। जो होता है इंडिविजुअली कोई भी बंदा नहीं कर सकता है। हाँ जी तो सोशल वर्क जो टीम वर्क होता है कि हमारी टीम ने कैसा काम किया है, आपने उसमें लीड रोल कैसे निभाया है, वो बिल्कुल। ज़्यादा मायने रखता है। तो इसमें हमने मिशन कोरोवीर चलाया था जी कोविड में, जो हमारा सबसे बड़ा मिशन था। अदरवाइज तो एनवायरनमेंट में हमारा रहता है कि हर साल प्लांटेशन करते थे, एनएसएस में करते थे, उसके बाद जी भी हम एनजीओज के साथ जुड़े हैं तो उसमें भी करते हैं। तो वो रहता है। फिर आप सोशली आप लोगों को अवेयर कितना करते हैं, या जी आपने लोगों के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया किए। जैसे मेरा सबसे बड़ा काम एक मिशन कोरोवेर में था, जी तो उसमें हमारी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया, मैंने उसमें लीड रोल निभाया था। तो दूसरा हमारा जो था ऑर्गन डोनेशन का भी काफ़ी अच्छा कैंपेन था, तो जिसमें मैंने अपना आफ्टर डेथ मैंने अपनी बॉडी को डोनेट किया है। हाँ तो जी ये सारे काम देखकर उसमें चुने जाते हैं कि आपने ऑल इंडिया में सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम क्या किया है, उसको देख के आपको ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। जी तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। जी बिल्कुल सर। तो आपने मैंने सुना है कि शायद आपने आजीवन 100 रक्तदान का भी प्रण लिया है, क्या ये सच है? जी बिल्कुल, सुमन जी, ये एकदम सच है कि मैं जब शुरू में था तो मुझे नहीं मालूम था कि रक्तदान भी कोई ऐसा होता है। जब स्कूल टाइम पे होते थे, हाँ तो जी धीरे धीरे जब एनएसएस में ज्वाइन हुए तो एनएसएस में ये चीज़ें सीखी और देखी कि हम किसी भी लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट रहती है
क्योंकि उनके जीवन और मौत के बीच की वो जो चीज रहती है, उस टाइम कितना क्रिटिकल सिचुएशन होती है कि हमारे को रक्त की जरूरत पड़ती है। जी तो ये सारी चीजें देख के और लोगों से मोटिवेट होकर मैंने जो प्रण लिया था कि मैं 100 बार रक्तदान करूंगा। तो अभी एट प्रेजेंट मैं 6 बार रक्तदान कर चुका हूँ, और आगे भी ये काम चलता रहेगा। जब तक जीवन है तब तक रक्तदान हमेशा करता रहूंगा और लोगों को भी मोटिवेट करता रहूंगा। बिल्कुल सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत और थोड़ा सा मैं जरूर आपको यहाँ से घुमाना चाहूंगा। मैंने सुना है कि आपने खुद की एक एनजीओ अभी रजिस्टर की है, और उसमें आप किस तरह के उद्देश्यों को लेकर आपने रजिस्टर की है? क्या वो एनजीओ आपने तब रजिस्टर की जब आपको ये अवार्ड मिल चुका था, या उससे पहले आपने उसको रजिस्टर की है? जी, एक्चुअली जो हमने एनजीओ स्टार्ट करा है वो सेवा नाम से एनजीओ स्टार्ट किया है, सेल्फ एजुकेट फॉर वॉलंटियरिज्म अवेयरनेस। हाँ तो क्योंकि हम एनएसएस से निकले, तो हमारी जो पूरी टीम है जिसमें आप भी एक हिस्सा है, प्रेसिडेंट आप अभी है उस एनजीओ के। जी तो सभी एनएसएस से जब निकले तो एक पूरा हमारी जो टीम थी वॉलंटियर से, क्योंकि जो एक बार वॉलंटियर होता है वो हमेशा वॉलंटियर रहता है, वो एक्स वॉलंटियर नहीं हो पाता है कभी। जी क्योंकि वो जन सेवा की जो भावना किसी भी वॉलंटियर के अंदर होती है, वो कंटिन्यू उसको अंदर से पुश करती है कि नहीं अभी रुकना नहीं है, अभी और सेवा करनी है। जी तो ये एनजीओ हमने तभी चलाया था क्योंकि यहाँ पे जो निर्वाह क्षेत्र है, तो हमारे देश का काफी दूर दराज का क्षेत्र है, जहाँ पे लोगों को जागरूक करना, उनका हेल्थ से रिलेटेड जो उन्हें जागरूकता का नहीं पता है। एजुकेशन में भी हम काफी पीछे है। अगर पूरे देश की बात करी जाए, हमारे हिमाचल प्रदेश की बात करी जाए, तो एनएसएस में हम काफी पीछे है। आपने बताया कि काफी पहले ये रजिस्टर हो चुकी है, तो अभी तक आपने कितनी अचीवमेंट्स एनजीओ से क्षेत्र के अंदर किस तरह के बदलाव आपने किए हैं? तो अभी एनजीओ के रिगार्डिंग जो हमारा रहा है सुमन जी, हमने उसमें अवेयरनेस रैलीज और लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी अवेयर करवाया है। और अभी आगे आने वाले टाइम में भी हमारे काफी सारे मुहिम जो चलने वाली है इसमें, और बल्कि इसमें हमारा अभी रक्तदान के लिए एक शिविर का आयोजन करना भी अभी कुछ ही समय में हम उसे करेंगे। और आगे आने वाले टाइम में हम एक और मुहिम चलाएंगे कि जिसमें हमारा रहेगा कि हर जो जन जागरूक मुहिम चलाएगी हम, उसमें ये रहेगा कि अपना कूड़ादान वो जरूरी है चलाना। क्योंकि अगर हम देश को खुद से स्वच्छ नहीं रखेंगे तो हम सरकार को चाहे जितना मर्जी कोसते रहे, तो तब तक तो देश स्वच्छ भी नहीं होगा। और रक्तदान के लिए हम ज्यादा से ज्यादा जागरूक करेंगे लोगों को कि जब तक हम बढ़ चढ़ कर भाग नहीं लेंगे, युवा उसमें भाग नहीं लेगा, तब तक हम किसी और को अवेयर नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हमारी रहेगी। जी बिल्कुल सर, तो आप कह रहे हैं कि सेवा जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है सेल्फ एजुकेट फॉर वॉलंटियरिज्म, उसने हर क्षेत्र में काफी अच्छे काम किए। जैसे अवेयरनेस की आपने बात की, विशेष तौर पे जो भारत सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कूड़ा या गंदगी, उसको सफाई करने में और उसको साफ रखवाने में, आने वाले टाइम के लिए आप बता रहे कि हम खुद का कूड़ादान रखेंगे और खुद का कूड़ा होगा और इससे भारत स्वच्छ बनेगा। तो ये आप बता रहे हैं। दूसरी बड़ी बात आपने कही कि अभी हाल ही में शायद हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ी आपदा आई थी, जिसमें मैंने सुना है कि आपके कुछ युवाओं ने उसमें भी जो आपका संपत्ति होती है, चल संपत्ति होती है, उसको शायद दान किया है। तो थोड़ा सा सर आप बताएंगे? जी बिल्कुल सुमन जी, क्योंकि जो हमारी सेवा संस्था है, तो इसके द्वारा हमारी जो मैनेजमेंट टीम है उसके द्वारा फंड्स इकट्ठे किए गए थे, जो तहसीलदार निर्वाह के माध्यम से वो लोगों तक वहाँ बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाए गए, जो मंडी या मनाली, हमारा कुल्लू मनाली क्षेत्र में हुआ था। जी तो हमारे जो टीम है वो काफी जुझारू और मेहनती है, वो काफी अच्छा काम कर रही है फील्ड में। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती है कि हम जन सेवा कैसे कर सके और अब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम कैसे पहुंच पाए। तो काफी मेहनत करी है हमारी टीम ने, और हर समय बाढ़ पीड़ितों को ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाने में उन्होंने कोशिश करी। जी सर बिल्कुल, आपने बताया कि हमारी टीम बहुत सशक्त है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मैं जरूर जाते जाते आपसे एक सवाल और पूछता हूं कि स्थानीय मीडिया जो एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी माना जाता है, किस तरह से क्षेत्र के विकास में अपनी प्रतिभागिता दिखा रहा है? जरूर सर इस पे आप अपना। जी बिल्कुल, देखिए सुमन जी, अगर तो हम पूरे क्षेत्र का विकास की बात करी जाए तो हमारा मीडिया यहाँ पे कोशिश करता है कि ऊपरी जो मतलब फल है उसको तोड़े जाए।
वो उस वृक्ष की गहराई तक नहीं पहुंच पाते कि जहां से प्रॉब्लम्स चली होती है। जी अगर इंडिविजुअल भी मैं बात करूं तो मैं तो खुद भी सेल्फ मोटिवेटेड वॉलंटियर हूं, तो मुझे इतना ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं होता है मीडिया का। जी और यहाँ पे क्षेत्र पे अभी हाल ही में मेरे ही मित्र और सहपाठी रही है आंचल घुंटा, वो भी जी डीएसपी जो हुई है, तो पूरे क्षेत्र के लिए वो भी बहुत खुशी की बात है। हम जी सभी उसमें भी बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। जी तो बिल्कुल उनको थोड़ा सा एक्सपोजर मिला, पर जिस लेवल पे होना चाहिए था उस लेवल पे उनको भी आगे नहीं किया गया, क्योंकि इतनी बड़ी अचीवमेंट जब भी होती है क्षेत्र में तो जी उससे बहुत सारे बच्चे मोटिवेट होते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है मीडिया के लिए आगे लाना। और क्षेत्र की बात करी जाए तो क्षेत्र में भी जिस प्रकार की अभी प्रॉब्लम्स चल रही है हमारे पूरे निर्वा में, जी तो उसमें भी हमारा मीडिया वो सुविधा देखता है कि जहाँ पे उनको भी अर्निंग हो। जी तो वो सिर्फ पैसे या उसके बीच का वो देखता है कि अगर कोई और अच्छा कर रहा है, कोई जी संस्था उनसे अच्छा कर रही है, तो उसके वो जेलसी फील करते हैं, उससे वो चिढ़ करके मतलब उन्हें ना दिखाकर जो वो जिस मुद्दे पे वो बात कर रहे हैं उस मुद्दे को बल्कि वो छुपा ही देते हैं पूरा। तो मीडिया को यहाँ पे ज्यादा जागरूक होना है और लोगों को अच्छे से लोगों की बात आगे पहुंचाना है, क्योंकि मीडिया के थ्रू ही हम कहीं ना कहीं बड़े स्टेज तक पहुंच सकते हैं, बड़ी पहुंच या बड़े मंत्रियों तक पहुंच सकते हैं, सरकार तक पहुंच सकते हैं। जी तो मीडिया का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ रहता है इसमें। जी बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि कहीं ना कहीं जो मीडिया है उसमें कमी देखने को मिल रही है क्षेत्र के अंतर्गत, और विकास शायद इसी वजह से हमारा पिछड़ा हुआ है, जी पीछे रहा है। तो सर मैं आपसे ज़रूर ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे आने वाले युवा हैं या जो अभी हमारे खुद के जनरेशन जो चल रही है, उनको आप जाते जाते क्या कुछ कहना चाहते हैं और किस तरह से उनके साथ आपका लगाव है, तालमेल है? जी। तो इसमें सुमन जी, मैं कुमार साहब की कुछ गजल की कुछ लाइनें पेश करना चाहूंगा जी कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ, कि उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, कि हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ, वाह कि वो वाह, अपना बहुत काम बहुत ही खूब, करती बहुत है, ही खूब। मैं अपना काम करता हूँ। तो ये चीज है कि अगर मैं हवा का काम तो चलना है सुमन जी, तो मैं एक दिया हूँ तो मैं जलता रहूंगा, यही मैं आगे अपने यूथ के लिए भी मोटिवेशन के लिए देता हूँ कि आप अपनी जगह काम करते रहिए, अच्छा काम करते रहिए और नशे से दूर रहिए। जितना आप नशे में खर्च करते हैं या अपना जीवन बर्बाद करते हैं, उससे अच्छा एक ये नशा है कि आप समाज सेवा और देश सेवा का नशा जरूर करें, क्योंकि हम कोई दूसरा नशा ना करके हम समाज सेवा और देश सेवा का नशा करते हैं, इससे ही हमारा देश आगे बढ़ेगा और लोग जागरूक होंगे। जितने ज्यादा हमारे लोग जागरूक होंगे, हमारे विद्यार्थी जागरूक होंगे, यूथ जागरूक होगा, और उतना जल्दी हमारा देश विकसित भारत बनेगा। जो सरकार की मोदी जी का भी एक नारा यही है कि 2047 तक हम विकसित भारत करेंगे। तो विकसित भारत करने के लिए सबसे पहले युवा को विकसित होना पड़ेगा, उन्हें मानसिक रूप से विकसित होना पड़ेगा और नशे से दूर रहना पड़ेगा, एक्टिविटीज में आगे रहना पड़ेगा, सोशल सर्विसेज हमें ज्यादा करनी पड़ेगी, और इसके लिए युवा को मेहनत भी करनी पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा हमें एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन लेनी पड़ेगी। तो इन सारी गतिविधियों को करते करते हम एक दिन विकसित भी हो सकते हैं और मोटिवेटेड रह सकते हैं। जी बिल्कुल, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े, और आपने बिल्कुल जितने भी युवा साथी हमें अभी सुन पा रहे, देख पा रहे, आप सभी को जरूर एक छोटा सा संदेश इस मंच के माध्यम से कहूंगा, सर के माध्यम से कहूंगा कि इन्होंने बिल्कुल साफ स्पष्ट कह दिया कि जो हमारा संपूर्ण विकास होता है वह सिर्फ पढ़ाई के माध्यम से ना हो करके हमें धरातल पे उतरना पड़ेगा। हमें क्षेत्र के अंतर्गत किस तरह की जो गतिविधियां वो चल रही है उनसे रूबरू होना पड़ेगा, और साथ ही साथ हम देश के भविष्य हैं, हमारे आने वाले युवा देश के भविष्य हैं। आप जरूर किसी संस्था से जुड़े, जरूर किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े जो आपको बार बार पॉलिश करती है, आपको बार बार चेक करती है, जिससे आप नशे में जाने से बचेंगे, और इसके अलावा जो भी हमारे अंतर्गत समस्याएं हैं उनसे आप बचेंगे।